नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज के आज के एपिसोड में स्वागत करने से पहले जय हिंद के साथ कवि घनश्याम सिंह कीनिया की कुछ पंक्तियां यहां पर कहना चाहूंगा। चलाकर के मिसाइल को यहां से दूर भेजा है, चलाकर के मिसाइल को यहां से दूर भेजा है। जलो सब आज आतंकी तुम्हें तंदूर भेजा है। शगुन भेजा है तुम्हारे अंत का, शगुन भेजा तुम्हारे अंत का आगाज करने को, सजाओ मांग में जलता हुआ सिंदूर भेजा है। दोस्तों, आज रात को, कल रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की। दोस्तों, रणभेरी बच चुकी है। मेरे देश की सेना ने उस नापाकिस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बरसों से इसका हर भारतीय को इंतजार था। हमें बहुत बरसों से इस देश ने, इस नासुर से देश ने, इस पिस्तू से देश ने हमारे देश में आतंकवाद की आग को लगाया है और इस दिन का हमें बरसों से इंतजार था। और आज हमारे देश की सेना ने एयर स्ट्राइक करके उसके सारे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। नापाकिस्तान में भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर शुरू। नापाकिस्तान, दोस्तों, आज पाकिस्तान कोई नाम नहीं, नापाकिस्तान, नापाकिस्तान में 9 जगह हमले का दावा, नापाक अधिकृत कश्मीर सहित 9 जगह हमलों का दावा, आतंकियों के 9 ठिकानों को बनाया निशाना। सूत्रों के अनुसार मुजफ्फराबाद, मुद्रिक और कोटली में भारत की सेना ने की एयर स्ट्राइक। नापाकिस्तान की सेना ने पुष्टि की 3 जगह मिसाइल अटैक की। साथ ही भारतीय सेना ने आतंकी शिविरों को बनाया निशाना। अभी तक नापाक के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया है भारत ने, सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ही निशाना बनाया है। चाहते यह है हम कि नापाक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि हमेशा के लिए जिसने हमारे देश को दंश दिया आतंकवाद का, उस देश को खत्म कर दिया जाए। भारत में मेरे देश का हर निवासी चाहता था कि ऐसा कदम उठाया जाए जिससे हमेशा के इस नासूर का खात्मा हो जाए। और कल रात हमारे गुरूर, हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक कर डाली नापाकिस्तान पर। एक साथ 9 जगहों पर नापाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जाकर हवाई हमला किया। नापाक अधिकृत कश्मीर और नापाकिस्तान के अंदर जाकर कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आप सही मायने में गर्व से घमंड से जय हिंद कहने का मन कर रहा है। हम भारतीय साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि अपनी औकात में रहो दुश्मनों, हमारी रगों में खून नहीं आग दौड़ती है। पूरा देश आज हमारी सेना के साथ खड़ा है। क्विक न्यूज आज एक अपील उन कम अकलों से भी करना चाहता है जो 100% देशभक्त है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो देशभक्त है, हमारे देश का भला चाहते हैं, हमारे देश के पर जान निछावर करने को तैयार है, लेकिन उनकी बातों की सुई हमेशा हिंदू मुस्लिम पर की तरफ बढ़ जाती है। पूरा विपक्ष पहले ही कह चुका है कि इस परीक्षा की घड़ी में हम अपने देश के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं और हम किसी की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं रखते हैं। दोस्तों, आज जरूरत है तो सिर्फ हमारी आन बान और शान, हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत की बात करने की, ना कि हिंदू मुस्लिम करने की। इसलिए एक साथ मिलकर हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का मनोबल बढ़ाएं। आज हमें हर हाल में हमारी सेना के साथ खड़ा होना है। जैसे 22 अप्रैल को उन कुत्तों ने, यहाँ कुत्तों शब्द काम में ले रहा हूं दोस्तों, कुत्ते, आतंकवादी कुत्ते जिन्होंने हमारे देश के 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी, उन कुत्तों ने मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि जाके मोदी को बता देना। आज मेरे देश की सेना ने उस देश को बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। बात जब हमारे देश की सेना ने बता दिया है कि बात जब हमारी अस्मिता पर आती है तो हम किस हद से गुजर जाते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय विनय नरवाल और उनके साथ शहीद हुए 25 लोगों को, जो कि पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। साथ ही हमारी बहन हिमांशी नरवाल, जो सिर्फ 4 दिन की शादी के बाद विधवा हो गई थी, उसको संदेश की बहन, आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, सैल्यूट मेरे देश की सेना को और सैल्यूट मेरे देश को, सैल्यूट मेरे तिरंगे को। जय हिंद।